देखिए हमारा नया शो सास बहू और स्वाद। आई एम सॉरी साची, आई एम रियली सॉरी। अब मेरी वजह से तुम्हें चोट आ गई। आई एम रियली सॉरी साची। कोई बात नहीं काव्या दीदी, छोटी सी चोट है। बाय द वे रियांश, आई हैव अ गुड न्यूज़ फॉर यू। हमारे न्यू क्लाइंट्स चाहते हैं कि तुम अपना फाइनल कलेक्शन उन्हें सबमिट कर दो, सो दैट नेक्स्ट मंथ ही उसे लॉन्च कर देंगे। वो सब डिटेल्स तुम्हें भेज देंगे। जस्ट बी रेडी टू लॉन्च योर ब्रांड इन द मार्केट। काव्या, मैं ये अकेले कैसे करूंगा? I mean, तुम इस प्रोजेक्ट का हिस्सा रही हो डे वन से। मेरे लिए अकेले मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा। तुम एटलीस्ट लॉन्च तक रुक जाओ। नो रियांश। काव्या, रियांश बिल्कुल सही कह रहा है। तुम इस प्रोजेक्ट के लिए रुक जाओ। रियांश को तुम्हारी जरूरत, मेरा मतलब है रियांश के इस प्रोजेक्ट को तुम्हारी जरूरत है। प्लीज रुक जाओ। मॉम, अब साची है ना रियांश के साथ, वो संभालेगी सब कुछ। आयु जोकी, इसे तो कुछ भी नहीं आता। प्लीज तुम रुक जाओ। काव्या, ये तुम्हारा ड्रीम प्रोजेक्ट था। ओके फाइन, पर लॉन्च के तुरंत बाद मैं निकल जाऊंगी। नहीं नहीं मॉम, मैं नहीं आऊंगी आपके साथ। तुम्हें आना होगा काव्या। वरना वो नौकरानी मेरे रियांश की जिंदगी बर्बाद कर देगी। क्या? हाँ हाँ, क्या कह रही है आप? तुम अपनी शादी की वेन्यू फाइनल करने गई थी ना, और यहाँ रियांश तुम्हें सरप्राइज देने के लिए हनीमून डेस्टिनेशन प्लान कर रहा था। तुमने रियांश से कहा था ना कि तुम्हें इंडिया की पूरी ब्यूटी देखनी है। ये देखो, ये राजस्थान, केरला, मेघालय, सिक्किम, ये सारी जगह वो तुम्हें ले जाना चाहता था। ये सब तुम्हारे लिए कर रहा था, क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है काव्या। मेरा बेटा बेचारा हालातों का शिकार बन गया है। कई साल पहले ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से सांची की माँ कामिनी ने सूर्या को इमोशनली ब्लैकमेल किया, और उसी वजह से सूर्या वो माँ बेटी के खर्चे उठाते आए हैं। देखना चाहती हो? देखो, ये देखो, देखो। हमें इतना लूटने के बाद भी कामिनी का मन नहीं भरा। उसने अपनी बेटी को नौकरानी बनाकर हमारे घर भेज दिया। और मुझे पूरा यकीन है रियांश और सांची के बीच में जो सिचुएशन क्रिएट करवाया गया था ना, उसमें भी कामिनी का ही हाथ होगा। और फिर सांची की इज्जत और उसकी जिंदगी बर्बाद होने की दुआई देकर उसने सूर्या को मजबूर कर दिया कि वो सांची और रियांश की शादी करवा दे। तुम्हें पता है किन हालातों में ये शादी हुई है? मैं तुम्हें बताती हूँ। समझने के लिए कुछ बचा का ऐसा कि सीने पे जो लिपस्टिक के निशान है ना, वो सब कुछ बयां कर रहे हैं। मेरी बेटी की तो जिंदगी बर्बाद हो गई। हाँ, मेरे बेटे की डोली तो नहीं उठी, मगर उसकी खुशियों की आरती जरूर उठ गई। सांची की शादी मेरे बेटे रियांश से होगी। और ये सब वो कामिनी का किया धरा है, क्योंकि वो हमेशा से हमारी दौलत के पीछे थी। इसीलिए मैं तुमसे कह रही हूँ, प्लीज प्लीज मेरे बेटे को बचा लो, अपने प्यार को बचा लो काव्या। तुझे रियांश की जिंदगी से निकालने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं करूंगी। अब बेटा तुम अपने कमरे में जाओ। हाँ। देखा कैसे तुम्हारी शादी में अब शगुन आ गया। मेरा मतलब है शादी की पूजा में अब शगुन आ गया। और
क्या है ना, बड़े दबाव में आकर मेरे बेटे ने उस शादी का फैसला लिया था, और दबाव और जल्दबाजी में किया हुआ फैसला हमेशा गलत होता है ना। अब इनके लाख मना करने पर भी देखो कैसे वो काव्या के पीछे भाग गया पूजा को छोड़कर। अब कोई अपने सच्चे प्यार को कभी भूलता है भला? इसलिए कहते हैं ना, जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला हमेशा गलत फैसला होता है। वैसे सैंडी, कुछ भी कहो, टीवी शो से ज़्यादा एंटरटेनमेंट और ड्रामा तो आजकल हमारे घर में देखने को मिल जाता है। बेचारी साची, अब इसका क्या होगा? क्या इसका पति इसी छोड़ अपनी गर्लफ्रेंड के पास वापस लौट जाएगा? कहीं भी लौटे, इसको इस घर से दफा करे। तुम आराम करो, मैं आइस पैक लेकर आता हूँ, थोड़ा रिलीफ मिलेगा। रियांश, आई एम सॉरी, मेरी वजह से तुम्हारी पूजा में प्रॉब्लम आ गई। मैं ठीक ही चल रही थी, पता नहीं मेरा पैर कैसे ट्विस्ट हो गया। और ठीक है, आप इसके लिए सॉरी क्यों बोल रहे हो? रियांश, वो कल मैंने तुम्हें गुस्से में जो कुछ भी कहा, आई एम रियली वेरी सॉरी। आई अंडरस्टैंड कि तुमने भी ये शादी की और किन हालातों में की है। अभी तुम पे गुस्सा नहीं हो, पर कल के लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। इट्स ओके, तुम्हें कुछ चाहिए तो बताओ। नहीं, आई एम फाइन। तुम जाओ नीचे, तुम्हारी वाइफ तुम्हारा वेट कर रही होगी ना। बहुत अच्छी एक्टिंग की है तुमने। रियांश अभी पूजा छोड़कर साइड के लिए निकला है। हाँ हाँ, फिक्र मत करो, रियांश के वहां पहुंचने से पहले तुम्हारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएंगे।